जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आई एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो हिंदी विषय की एक अपनी सीरीज चलाए हुए थे उसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी आज की वीडियो का श्री गणेश किया जाए। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बिंदास ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन है कितनी नाव में कितनी बार, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रश्मि रथी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका यामा, या चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है चिदम्बरा। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यामा। महादेवी वर्मा जी को यामा रचना पर इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। बाकी अगर बात किया जाए कि कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी कृति है, तो यह है आपकी अज्ञेय जी की कृति, और इस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जबकि रश्मि रथी की बात किया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है रश्मि रथी, और रश्मि रथी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वहीं अगर बात किया जाए चिदम्बरा, तो चिदम्बरा आपके सुमित्र पंत जी की, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि जिन्हें हम लोग कहते हैं, की रचना है। इस प्रकार देखा जाए तो महादेवी वर्मा को उनकी यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं। तो आपको बताना है कि मैला आंचल एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दे रखा है हरिवंश राय बच्चन जी, दूसरा दे रखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी, तीसरा दे रखा है आपका धर्मवीर भारती, या चौथा दे रखा है मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना मैला आंचल के रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचना है वह है आपका मैला आंचल। अगर इसी के साथ ही बात किया जाए हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना कौन सी है, तो इनकी मिल जाएगी आपको मधुशाला, क्या भूलूं का याद करूं, ढेर सारी, नीर का निर्माण, फिर आर्य रचना इनकी मिल जाएगी। वहीं धर्मवीर भारती जी के आपको गुनाहों का देवता कैसे भूल सकते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, आर किसी रचना मिल जाएंगी, वह मिल जाएंगी आपकी धर्मवीर भारती जी की। और इसी के साथ ही साथ जब हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करते हैं तो इन्हें उपन्यास सम्राट जी के उपनाम से जाना जाता था। इनका एक जो क्वेश्चन बनता है कि इनका एक कौन सा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, वह था आपका मंगलसूत्र। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मेरे प्यारे साथियों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन दे रखा अनुयोक्ति अलंकार, दूसरा दे रखा रूपक अलंकार, तीसरा दे रखा पुनरुक्त अलंकार, या चौथा श्लेष अलंकार। तो आपको बताना नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल में कौन सा आपका अलंकार होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब किसी बात को डायरेक्टली ना कहकर घुमा फिरा के कहा जाता है तो वहाँ पर हो जाता है अनुयोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाता है, अनुयोक्ति अलंकार। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि एक राजा, उनकी नई नई शादी हुई थी, और राजा साहब अपने राज्य के सारे काम धाम छोड़कर रानी जी के पास ही रहते थे। तो उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने कली और अली का मतलब क्या होगा आपका भौरा, उससे संबंध दिखाते हुए इनकी उपमा की कि जिस प्रकार एक भौरा कली में ही हमेशा विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आप भी इनके प्रेम में पड़े हुए हैं, राजकाज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है वहाँ हो जाता है अनुयोक्ति अलंकार। क्या हो जाता है, अनुयोक्ति अलंकार। ठीक, चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है किस छंद में 6 चरण होते हैं। आपको बताना किस छंद में 6 चरण होते हैं। पहला बरवे, दूसरा है चौपाई, तीसरा है सोरठा, या चौथा है छप्पय। तो यहाँ पर देखिए, आपके बरवे में भी क्या है, बरवे में आपके 4 चरण हो जाएंगे। कितने, 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में आपके
12 12 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 12 12 मात्राएं हो जाएंगी। दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7 7 मात्राएं हो जाएंगी। जबकि अगर चौपाई की बात किया जाए तो चौपाई भी आपका क्या होगा? 4 चरणों से युक्त होता है और प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं होती हैं। किसके? चौपाई में। सोरठा दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है सोरठा आपका। और छप्पई की यहाँ बात किया जाएगा तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छप्पई। तो छप्पई में आपके निम्नलिखित में से 6 चरण होते हैं। बाकी जो आपके उदाहरण दिए गए हैं ये आपके 4 चरणों के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कर स्थायी भावों की संख्या कितनी है? आपको बताना शुद्ध रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी है। ऑप्शन पहला दे रखा है 8, ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है 9, ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है आपका 10 या ऑप्शन नंबर चौथा दे रखा है 11। तो देखिए मुख्य रूप से आपके 9 रस होते हैं और इन्हीं 9 रसों का एक स्थायी भाव होता है। तो इस आधार पर इनकी भी संख्या हो जाएगी आपकी 9। ये 9 रस आपके कौन कौन से हो जाएंगे? श्रृंगार, हास्य, करुण, रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। अब इन्हीं का अगर स्थायी भाव देखा जाएगा तो आपका जो बन जाएगा, श्रृंगार रस का रति हो जाएगा, हास्य का हास हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा और भयानक का भय हो जाएगा, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय और शांत का हो जाएगा निर्वेर। तो इस तरह से आपके 9 रस और इन्हीं 9 रसों के मुख्य रूप से 9 स्थायी भाव हो जाते हैं। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक, ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है नहाना, ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है कांपना, ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है लज्जित होना या ऑप्शन नंबर चौथा दे रखा है सर्दी लगना। ठीक, तो घड़ों पानी पड़ने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए नहाने से बिल्कुल नहीं होगा, है ना। कई लोग तो ठंडी में नहाना बंद करते हैं और कई भारत की महान विभूतियाँ होती हैं जो मई और जून के महीने में भी नहीं नहाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कांपना भी नहीं होना, सर्दी लगना भी नहीं होगा और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना। तो घड़ों पानी पड़ने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका लज्जित होना। अच्छा, मुहावरा अगर ये क्वेश्चन आ जाए किस भाषा का है, तो मुहावरा शब्द जो आपका है यह अरबी भाषा का शब्द होता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी के साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखा पहला बाग में घुमाना, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है साग सब्जी पैदा करना, बिल्कुल नहीं, तीसरा प्रलोभन देना या चौथा है भयभीत करना। तो आपको बताना सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, वह हो जाता है प्रलोभन देना। इसमें देखिए आप लोकसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टी के नेता खूब बढ़िया बढ़िया आपको प्रलोभन देने में जुटे हुए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आपके घर के बाहर ही क्या करवाएंगे? कुआं खुदवा देंगे। ठीक, रोजगार की बात ना पूछिएगा, बाकी सब करने को तैयार हैं। तो सब्ज बाग दिखाने का सही अर्थ हो जाएगा प्रलोभन देना। बाग में घुमाना, साग सब्जी पैदा करना या भयभीत करना इसका जवाब नहीं होगा। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि रामायण की जो वर्तनी लिखी है किस ऑप्शन में यह शुद्ध लिखी है। पहला कह रहा रामायण, दूसरा कह रहा रामायण, तीसरा कह रहा रामायण या चौथा कह रहा रामायण। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है आपका यह करेक्ट हो जाएगा। रामायण की वर्तनी आपकी ऐसे लिखी जाएगी। बाकी अगर देखा जाए तो ये भाई साहब जो 3 हैं ये हो जाएंगे आपके गलत। तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा वह हो जाएगा सही और इसके लिए आपको मिलेंगे 1 अंक। ऑप्शन नंबर 9 भी वही कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको वही कह रहा है। इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। देखिए शुद्ध वर्तनी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह आसान होता है। अगर आप इसको कायदे से करेंगे तो 1 नंबर ही आपका फ्री में देकर चला जाता है। आपको बताना है कि अभ्यस्त की वर्तनी कहाँ पे सही लिखी है। पहला ऑप्शन कह रहा अभ्यस्त, दूसरा अभ्यस्त, तीसरा अभियस्त या चौथा कह रहा अभयस्त। तो आपको बताना है कि अभ्यस्त की वर्तनी कौन सी सही होगी।
तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चे, वह हो जाएगा आपका करेक्ट। तो अभ्यस्त की हमें जो वर्तनी होगी वह यह हो जाएगी, और इसी के साथ ही इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मछली जैसी आँखों वाली। ठीक, मछली जैसी आँखों वाली के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है चकोर, ऑप्शन नंबर दूसरा है अच्छी, ऑप्शन नंबर दूसरा है मीनाक्षी, या ऑप्शन नंबर चौथा मृगनयनी। तो आपको बताना है कि मछली जैसी आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा वो आप अपने मन में ख्याल करिएगा, और अभी ऑप्शन से आप मिलाते चलिएगा। तो मछली जैसी आँखों वाली के लिए जो एक शब्द बन जाएगा वह बन जाएगा क्या आपका, मीनाक्षी। क्या, मीनाक्षी। मीन मतलब क्या हो जाएगा आपका, मछली, है ना। मीन मतलब हो जाएगा मछली, और अच्छी मतलब आँख। तो मछली के जैसी आँख है जिसकी किसकी, मीनाक्षी। और अगर इसी में पूछ देगा कि यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह माँ दुर्गा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चकोर एक पक्षी हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छी मतलब आँख की पर्यायवाची, और मृगनयनी मतलब जिसके नयन हिरण के समान है उसको कहते हैं मृगनयनी, और जिसके नयन मछली के जैसे हैं या मछली के जैसी जिसकी आँख है उसको कहते हैं मीनाक्षी। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा जो पूजा के योग्य हो सॉरी कह रहा जो पूजा के योग्य है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला पूजनीय, ऑप्शन नंबर दूसरा पूज्य, या ऑप्शन नंबर तीसरा पूज्यनीय, या ऑप्शन नंबर चौथा पूजनीय। तो यहाँ पर आप देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि कई बार आप परीक्षा में पूछा गया है और प्रबल संभावना होती है इसमें अभ्यर्थी गलत कर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, ये पा में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, और पूरा जा बनेगा, नाम बड़ी ई की मात्रा लगेगी, और या बनेगा, यह हो जाएगा पूजनीय। भूल के भी से पूजनीय मत करिएगा, नहीं तो ऑप्शन भी आपका पूजनीय ही नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आपको करने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है। जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पूजनीय। ठीक, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि कांटा का सही अर्थ क्या है। आपको बताना कांटा का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर पहला गहन जंगल, ऑप्शन नंबर दूसरा पत्नी, ऑप्शन नंबर तीसरा कीड़ा, या ऑप्शन नंबर चौथा पति। ये कांटा का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो कांटा का सही अर्थ निकलेगा वह हो जाएगा पत्नी। पत्नी के लिए हम लोग कांटा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि जो गहन जंगल है इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कांटार। क्या होता है, कांटार। ठीक, कीड़ा का हो जाता है कीट। क्या हो जाता है, कीट। और कांत हो जाता है पति के लिए, क्या कहते हैं, कांत। ठीक, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, यानी कि लक्ष्मी के पति के लिए। ठीक, तो लक्ष्मीपति कौन हो जाते हैं आपके, विष्णु जी। ठीक, तो कांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कांत मतलब होता है आप पति, और कांता का मतलब हो जाता है पत्नी। बहुत बढ़िया, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज मतलब क्या, जिसका जन्म 2 बार होता है। ठीक है, पहला कह रहा चंद्रमा, दूसरा कह रहा दांत, तीसरा कह रहा पक्षी, या चौथा कह रहा सिंह। तो आपको बताना निम्नलिखित में से द्विज का अर्थ नहीं है। ठीक, अब देखिए 2 बार जन्म कैसे होगा चंद्रमा का। ठीक, देखिए 1 महीना में 2 पखवाड़े आपके होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, उजाला, और एक होता है आपका अंधकार जिसमें पूर्णिमा आती है। और पूर्णिमा में क्या होता है, आपके चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, और 15 दिन के बाद फिर क्या हो जाती है अमावस्या, और अमावस्या 15 दिन के बाद फिर से आपके पूर्णिमा, आपकी उजाली रात शुरू हो जाती है। तो ये चंद्रमा का 2 बार आपका जन्म हो रहा है इस आधार पर। और दूसरा क्या हो जाता है, दांत। आपके देखिए दांत एक बार टूटते हैं और फिर जम जाते हैं। उसी प्रकार से पक्षी एक बार अंडा देता है तब उसका जन्म माना जाता है, और जब अंडे से चूजा निकल जाता है तो उस चूजे का दोबारा जन्म माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिंह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। इस आधार पर हमारा आप ऑप्शन नंबर चौथा यानी सिंह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से द्विज का अर्थ नहीं होगा। बाकी ये तीनों आपके द्विज के अर्थ के अंतर्गत ही सही हैं। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थावर का विलोम क्या है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है सचल, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है चंचल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है चेतन, और ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है जंगम। और इसी के साथ ही साथ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक अवश्य करिएगा। ठीक, तो स्थावर का विलोम क्या है, तो स्थावर का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम।
ठीक। आप स्थावर का हो जाएगा जंगम। ठीक है, चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चंद्रमा की पर्यायवाची है। आपको बताना निम्नलिखित में से चंद्रमा की पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर पहला निशाकर, ऑप्शन नंबर दूसरा निशाचर, ऑप्शन नंबर तीसरा तरड़ी, या ऑप्शन नंबर चौथा आपका कृषाणु। तो आपको बताना कि चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होगी। देखिए, कृषाणु किसकी हो जाएगी? आपकी कृषाणु हो जाएगी आपकी आग की। किसकी हो जाएगी? आग की। ठीक। और तरड़ी, तरड़ी मतलब क्या? सूर्य हो जाएगा। ठीक। और निशाचर जो रात में क्या करते हैं? विचरण करते हैं वो निशाचर। आपके भूत प्रेत चुड़ैल, उल्टे पाँव वाले लोग, लंबी नाक, उल्टे पाँव, काली रात में सफ़ेद कपड़े पहने, चली आ रही थी इशारों से बुला रही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होगी? चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट निशाचर। क्या हो जाएगी? सॉरी, निशाकर। ठीक, क्या हो जाएगी? निशाकर। इस तरह से हम लोगों के आज 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हिंदी के थे वो कंप्लीट हुए। इस श्रृंखला को हम लोग अपने कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।